मित्रों, जब कोई बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने अपनी पहली सांस ली है, उसके जन्म लेते ही रोने का क्या कारण हो सकता है, और नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, उसे क्यों दफनाया जाता है? दोस्तों, आप वीडियो में खो जाए इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वैसे तो उसके पीछे की एक पुरानी कथा की मान्यता है, जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। परंतु इसके साथ ही चिकित्सा जगत में भी चिकित्सीय दृष्टि से इसके पीछे के कुछ कारणों की व्याख्या की गई है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा के बारे में, जो कि बच्चे के पहले रुदन से जुड़ी हुई है। मतलब जन्म लेते ही शिशु का रोना क्यों जरूरी? बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जन्म के समय जब बच्चे रोते हैं, तुम के रोने की आवाज कैसी होती है? जैसे मैं पूछ रहा हूं। कहां कहां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वह कहां गए। वह परम ब्रह्मा से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से संसार में क्यों भेज दिया? लेकिन यह ईश्वरी विधान है कि जो जीवित है उसकी मृत्यु एक दिन होनी ही है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः इस पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा की सृष्टि संचार क्रम से जुड़े एक वर्षन की व्याख्या विष्णु पुराण में भी की गई है, जिसमें बच्चे के पहले रुदन का रहस्य छिपा है। विष्णु पुराण में सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है, उसमें ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे, तब उनकी गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद यह बालक 7 फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे उसको अन्य 7 नाम और दिए। इस प्रकार है भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के यह 8 नाम हुए कहा जाता है। तभी से बच्चे के जन्म के बाद रोने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले बच्चे जन्म के उपरांत नहीं होते थे, और हमारे हिंदू शास्त्र विष्णु पुराण में इससे संबंधित इसी मान्यता का वर्णन मिलता है। इसके बिल्कुल विपरीत, यदि हम नवजात शिशु हमने पहले रुदल से जुड़े प्रश्न का उत्तर चिकित्सीय जगत में ढूंढे, तो इससे जुड़ा एक दूसरा दृष्टिकोण में आता है। दरअसल नवजात शिशु जन्म से पूर्व गर्भनाल के माध्यम से सांस ले रहा होता है, परंतु कुछ सेकंड बाद बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है तो मैं अपनी नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर करता है। इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी मां के द्वारा गर्भनाल के जरिए मिलता है। मां की शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दिए जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है, जो कि एक जरूरी प्रक्रिया है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांस लें, जिससे फेफड़े के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए और फेफड़ों कार्यमक अकई KYL तक हवा आने जाने पर का मार्ग खुल जाता है। द्रव के निकल जाने पर सांस का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है, क्योंकि यदि बच्चा जन्म के तुरंत बाद न रोए तो इस द्रव के फेफड़ों में होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाने का विधान है, जिसे दाह संस्कार कहा जाता है। लेकिन जब हिंदू धर्म में किसी शिशु या सन्यासी की मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे दफनाया जाता है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? इसीलिए नहीं होता शिशुओं का दाह संस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी महिला के बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है या फिर 2 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाने की वजह दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका कारण यह है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसमें मोह माया नहीं होती, जिससे आत्मा का शरीर को लेकर कोई लगाव नहीं होता, और ऐसी स्थिति में अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर आसानी से छोड़ देती है,
क्यों जरूरी है दाह संस्कार? जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, वह मोह माया में बंधता चला जाता है और शरीर में मौजूद उस आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है। ऐसे में मृत्यु के बाद भी आत्मा मृतक के शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, जब तक कि मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद ही आत्मा मुक्त होती है। संत पुरुषों को क्यों दफनाया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार शिशुओं के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी जलाने की बजाय दफनाना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य कठोर तपके के कारण अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है।